और चलिए रुक करेंगे विधानसभा का। विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है, लेकिन कार्यवाही के साथ साथ यहाँ सुबह से सदन में हंगामा भी जारी है। फोन टैपिंग को लेकर यहाँ हंगामा हुआ और हंगामे के बीच 2 बार यहाँ कार्यवाही को स्थगित किया गया है और लगातार यहाँ कार्यवाही जारी है। लेकिन कार्यवाही के बीच हंगामा भी यहाँ हंगामे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो विधानसभा की कार्यवाही जारी है। मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए बाहर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदन दिलावर को यहां 1 सप्ताह के लिए बाहर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। हंगामे की तस्वीरें भी लगातार सामने आई और ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए बाहर कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। यहां सदन में शांति धारीवाल ने यहां कहा है, तीखी बहस हुई है, हंगामा लगातार जारी है। मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए सदन से बाहर कर दिया गया है और स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए यहां बाहर निकाला है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में यहां प्रस्ताव रखा, तो वहीं संयम लोढ़ा जब बोल रहे थे तब मदन दिलावर उनके पास जाकर नारेबाजी करने लगे और इसी को लेकर सीपी जोशी ने यहां नाराजगी जाहिर करते हुए 1 सप्ताह के लिए मदन दिलावर को सदन से बाहर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए फिर से यहां स्थगित की गई है। तीसरी बार ये सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने दिलावर की यहां घेराबंदी की और सदन के अंदर ऊहापोह का वातावरण यहाँ लगातार बना हुआ है। तो मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए यहाँ सदन से बाहर कर दिया गया है। डॉक्टर सीपी जोशी ने ये कदम उठाया, सख्त कदम मदन दिलावर के खिलाफ। और आपको बता दें कि संयम लोढ़ा जब सदन में बोल रहे थे और उसी दौरान दिलावर उनके पास जाकर नारेबाजी करने लगे और उसी के खिलाफ ये सीपी जोशी ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें सदन से 1 सप्ताह के लिए बाहर कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, मदन दिलावर को सदन से बाहर कर दिया गया है। सुबह से ही यहाँ हंगामे की तस्वीरें लगातार देखने को मिली और हंगामे के बीच तीसरी बार कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इससे पहले भी 2 बार कार्यवाही को स्थगित किया गया। फोन टैपिंग का मामला यहां गरमाया और हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, तीसरी बार कार्यवाही स्थगित और इस बार सीपी जोशी ने ये सख्त कदम मदन दिलावर के खिलाफ उठाया है। देखिए, विधानसभा में लगातार आज गतिरोध बना हुआ है। शून्यकाल के बाद से ही, तकरीबन दोपहर के बाद से ही फोन टेपिंग के मुद्दे की जो गूंज है वो इस तरह सुनाई दे रही है और उसके कारण आज लगातार विधानसभा में सियासत जो है उफान पर है। और अभी कुछ देर पहले जब संयम लोढ़ा अनुदान मांगों पर अपनी बात कह रहे थे, तभी मदन दिलावर नारे लगाते हुए संयम लोढ़ा के टेबल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। दोनों के बीच में काफी नोक-झोंक हुई और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने स्पीकर से कहा कि जिस तरह का रवैया यहाँ पर मदन दिलावर का है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसके बाद से सदन की कार्रवाई को स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने आधे घंटे के लिए स्थगित किया। लेकिन उससे पहले सीपी जोशी ने कहा कि 1 हफ्ते के लिए मदन दिलावर को सदन से बाहर किया जाता है और जिस तरह का उनका बर्ताव रहा उसके मद्देनजर उनको 1 हफ्ते के लिए बाहर किया जाता है। और फिर इसके बाद जब सदन में बीजेपी के विधायकों ने मदन दिलावर की घेराबंदी कर ली तो उसके बाद मार्शल्स को बुलवाया गया। लेकिन अभी तक बीजेपी के विधायक घेर कर बैठे हैं मदन दिलावर को। सदन स्थगित हो चुका है आधे घंटे के लिए और चारों तरफ से सदन के वेल के अंदर इस वक्त बीजेपी के विधायकों ने मदन दिलावर को घेर रखा है और मार्शल को ले जाने नहीं दिया गया है मदन दिलावर को। तो ये जो हालात बने हैं इस वक्त सदन के अंदर वो अपने आप में बिल्कुल आमने सामने की जंग जैसे हालात हैं। और क्या कुछ निर्णय होगा ये अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि सदन में चौथी बार
आज आधे घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। एक अमूल्य समय जो जनता की गाड़ी कमाई सदन के इस कार्रवाई पर खर्च होती है वो बर्बाद होती है। और अनुदान मांगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण कला, शिक्षा और खासतौर से खेल, युवा मामलों पर अनुदान मांगे जिन पर चर्चा हो रही है, वो पूरा व्यवधान लगातार उसमें पनपा हुआ है। पिछले ये कहा जा सकता है काफी देर से सदन में भारतीय जनता पार्टी और सबसे बड़ी जी बिल्कुल योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उस दौरान सदन में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आदेश दिए गए वो भी हम आपको सुनाते हैं। 21 खाली पड़े हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के नो। अरे तू है हत्यारा। मानी सदेश मैं आई विल मानी सदेश मानी सदेश मानी सदेश मानी सदेश वाली गई के मानी सदेश लो मानी सदेश एमएलए हो तुम मानी मानी एमएलए हो क्या मानी तुम एमएलए हो मानी सदेश क्या कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? ये क्या कर रहे हैं? ये माननीय मंत्री जी ये कोई तरीका है इनका? माननीय मंत्री जी प्रस्ताव बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या तरीका है इनका? माननीय मंत्री जी आप प्रस्ताव रखें, बोलने नहीं दे रहे हमको। माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष महोदय सदन से बाहर निकले। माननीय मदन दिलावर सदन से बाहर निकले। आई विल नेम मदन दिलावर सदन से बाहर निकले। मदन दिलावर सदन से बाहर निकले। मदन दिलावर सदन से बाहर निकले। माननीय प्रस्ताव रखें आप। अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव रखता हूं कि ऐसा सदस्य जो सदन की मर्यादाओं के खिलाफ काम करता हो, आसन की अवहेलना करता हो, हर तरह का शांति पैदा करता हो, उस मदन दिलावर को कम से कम 1 हफ्ते के लिए यह सदन से बाहर निकाल देना चाहिए। अभी भी करूँ मैं प्रस्ताव पे वोटिंग करूंगा। यू कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट मिस्टर माननीय सदस्य जो प्रस्ताव के पक्ष में वो करो, जो प्रस्ताव के पक्ष में न गए जीता मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए सदन से बाहर निकाला गया। चल प्लीज गो अहेड। और चलिए हमारे साथ जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां से नजर आई? क्या बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने मदन दिलावर को बाहर जाने दिया? देखिए, बीजेपी के विधायकों ने घेरेबंदी कर रखी है मदन दिलावर की और आधे घंटे के लिए सदन स्थगित है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की राजनीति यहाँ गरमाई हुई है हाउस के अंदर, जो वैसे भी प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी पंचायत विधानसभा कही जाती है, एक अखाड़ा बनी हुई है इस वक्त। और जैसी अब मार्शल का, क्योंकि स्पीकर ने अपना ऑर्डर क्लियरली जारी कर दिया है कि 1 हफ्ते के लिए मदन दिलावर को आसन की अवहेलना करने के दोषी मानते हुए 1 हफ्ते के लिए उन्हें सदन से बाहर किया जाता है। और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव रखा, स्पीकर के कहने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा। और अब इस पूरे, क्योंकि मदन दिलावर ने आज वाकई में संसदीय मूल्यों को हानि पहुंचाई, वो खुद चलाकर संयम लोढ़ा के पास पहुंच गए। संयम लोढ़ा अनुदान मांगों पर अपनी बात कह रहे थे और उस दरमियान मदन दिलावर बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए और उन्हें ललकारने लगे। जब ललकारने लगे तो उधर से भी दोनों के बीच हॉट टॉक्स हुए और हॉट टॉक्स के बाद संयम लोढ़ा ने आसन को कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरे से किस तरह का बर्ताव ये कर रहे हैं। ये जब बातें सामने आई उसके बाद स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि वो प्रस्ताव रखें और संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा और सदन से 1 हफ्ते के लिए मदन दिलावर को निकाला गया। मदन दिलावर का पूरा अब तक का जो एटीट्यूड सदन के अंदर है उसको लेकर स्पीकर कई बार
उनके व्यवहार पर, उनके बर्ताव पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्हें यहाँ तक कह चुके हैं कि वो मोस्ट अनुशासनहीन सदस्य हैं और कभी भी उन्हें बाहर किया जा सकता है। इस तरह की चेतावनी स्पीकर ने पहले भी दे चुके हैं। अभी एक दिन पहले भी स्पीकर की बहस हुई जब मदन दिलावर ने कहा कि मैं दलित हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, तब स्पीकर ने कहा कि मेरे लिए कोई दलित, सामान्य, ओबीसी कोई नहीं है, मेरे लिए सब सदस्य समान है और जो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा सदन के अंदर उसके ऊपर मेरी ओर से कार्रवाई होगी, तो कृपया आप सदस्य डिसिप्लिन में रहे। लेकिन मदन दिलावर का जो स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स है वो अलग तरह का रहता है। वो आक्रामक शैली के अंदर ही अपने आप को रखना पसंद करते हैं। केवल ये नई विधानसभा नहीं, इससे पहले जब विधानसभा जब पुरानी हुआ करती थी, आज से सालों पहले जब परकोटे के अंदर राजस्थान की विधानसभा चलती थी, उस दरमियान में मदन दिलावर से जुड़े कई चर्चित किस्से हैं जिनको आज भी ये कहा जा सकता है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा में रहते हैं। तो मदन दिलावर का पूरा जी बिल्कुल बिल्कुल योगेश, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर कि मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए सदन से बाहर कर दिया गया है। योगेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब